आज आपने 2007 की तहरीक याद करवा दी। हालांकि मुझे खुद अपने आप पे भी अफसोस है और अपनी तमाम लीगल फ्रेटर्निटी पे भी अफसोस है कि सिर्फ हमारी सुस्ती, हमारी खामोशी की वजह से आज ये वक्त आया है कि इस तरह की तरमीम आईन पाकिस्तान में होने जा रही है। अगर हम उस वक़्त खड़े हो जाते जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इन एजेंसियों के किरदार पर आवाज़ उठाई थी, तो यकीन करें कि आज ये मौका ना आता। कभी भी उसके गमाश्तों को कभी हिम्मत न पड़ती कि वो ना तो इस तरह पार्लियामेंट में अपने गमाश्ते पैदा करता, ना सियासी जमातों में ऐसे गमाश्ते पैदा करता, और ना हमारी सफ़ों में ऐसे गद्दार जो इनके साथी हैं ये पैदा होते। हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में मीडिया का गला भी दबा दिया गया है। सियासी जमातों ने अपनी सिविल सुप्रीमेसी की तमाम स्पेस ख़त्म कर दी है। बहुत कम लोग हैं जो इनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूं अहमद खान साहब को कि उन्होंने हमेशा ऐसे मौके पे वो सबसे हरावल दस्ते के तौर पर मौजूद रहे, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो या एक मौजूदा गवर्नमेंट हो। इसके अलावा मेरी बहन आज स्टेज पे बैठी है रबिया बाजवा, मैं उसको भी सलाम पेश करता हूँ। वो भी एक बहुत तवाना आवाज़ रही है जो पिछले 2 साल से मुसलसल इनके खिलाफ बात कर रही है। मीडिया में चंद व्लॉगर हैं, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। मतीउल्लाह जान साहब हैं, असद तूर साहब हैं, असनात मलक हैं, और बहुत कम और दोस्त हैं जो इस तरह इनके सामने बात कर रहे हैं। हमें, अगर हम सारे आज जिस तरह इस्लामाबाद ने और पिंडी ने तमाम ज़ाती और सियासी इख्तलाफात बुलाकर आज यहाँ इस पंडाल में मौजूद हैं, अगर हम पाकिस्तान की तमाम लीगल कम्युनिटी यहाँ इकट्ठे हो जाए तो यकीन करें कि इन हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बैरकों से भी बाहर निकलें। हमें आज के इस कन्वेंशन से हमें ये उम्मीद चल निकली है कि हम अपने लीडरों से ये रिक्वेस्ट करें कि वो आइंदा का एक ऐसा लाहे अमल बनाएं जब तक इस तरमीम की और इस फौजी मुदाखलत का खौफ हमें ख़त्म नहीं होता। हमारा पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव लाहे अमल होना चाहिए। हमें इस प्लेटफॉर्म से आज के एलामिया में ये चीज़ शामिल करनी चाहिए कि हम आने वाली जुमेरात में पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करें कि वो अपने अपने हाउस के इजलास मुनक़्क़द करें और अपने अपने कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर निकल के पूरी दुनिया को एक दफ़ा फिर बताएं। पूरी दुनिया हमें 2007 में हमारी लीगल फ्रेटर्निटी को अपना कैप्टन समझती थी। आज हम पे हकी की तरह ऐसा सवाल क्यों है? उसकी वजह हमारी खामोशी है और चंद मफाद परस्त लोगों ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। अगर हम एक मुस्तकिल लाहे अमल बनाते हैं तो हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कभी भी आइन पर ये हमलावर नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी ने कोई बहुत आइडियल फैसले नहीं किए। हम हीरोशिप के अब कायल नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा हल भी नहीं है कि हम अब अपनी अदलिया के साथ खड़े ना हो। अगर हमने अदलिया बचा ली तो इंशाअल्लाह आइन भी बचेगा, पाकिस्तान भी बचेगा। सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होगी कि जो भी वकला का ओहदेदार, वकला का नुमाइंदा
हमारे साथ खड़ा नहीं होता, हम उसे गद्दार डिक्लेयर करें, हम अपनी बार का भी गद्दार डिक्लेयर करें, हम अपने मुल्क का भी गद्दार डिक्लेयर करें।